हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं महाभारत काल के 10 सबूत, प्रूफ ऑफ 10 महाभारत। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं के काव्य ग्रंथ को पंचम वेद माना जाता है। महर्षि वेद व्यास ने संपूर्ण विवरण के साथ यह ग्रंथ लिखा था। हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं सत्य और प्रमाणित है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे काल्पनिक मानते असत्य मानते हैं। इसे धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, लेकिन महाभारत को लेकर हमेशा ही बहस होती रही है। आज के आधुनिक इतिहासकार इस पर विश्वास नहीं करते और वही कुछ लोग का अटूट विश्वास है कि महाभारत की घटनाएं वाकई में घटित हुई थी। ऐसे कई सबूत आज भी मौजूद है, जिससे यह पता चलता है कि श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था और महाभारत असली है। आज हम आपको महाभारत काल के सबूत के बारे में जानकारी देंगे। पहला, कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं कि उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की जमीन लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच थी। उस जगह पर तीरों और भालों को जमीन में गाया था और वह अभी पाया जाता है, जिनकी जांच में यह पता चलता है कि यह 2800 ईसा पूर्व के है, जो कि लगभग महाभारत काल के समय के बने हुए हैं। अर्जुन का चक्रव्यूह। आप महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको पता है कि इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सीबी धारा के नीचे बसा राजनौर गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने वहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी वहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता ही नहीं चलता। इस जगह को पिपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर हथियार। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र के बारे में सुना होगा। यह अस्त्र ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसको केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो इसे चलाता वही इसे वापस लाने की क्षमता भी रखता है। रामायण में भी लक्ष्मण ने मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने का सोचा, तो भगवान श्री राम ने यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका नष्ट हो जाएगी और कई बेकसूर की जान चली जाएगी। ब्रह्मास्त्र बेहद खास होता था, जिस कारण महाभारत और रामायण काल में यह सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। रामायण में यह अस्त्र लक्ष्मण और महाभारत में यह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। यह अस्त्र पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखता है। अमेरिका ने रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया, फिर इसका परीक्षण किया गया। धमाके का परिणाम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी माना इस तरह का शस्त्र महाभारत में इस्तेमाल किया गया था। पचमा, श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है यह नगरी जल में डूब गई थी, यानी कि पूरी नगरी ही पानी में समा गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है।
और इसके सबूतों से यह पता चलता है कि यह द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। केदारनाथ का पशुपति मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत की युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का खून बहाया गया तो भगवान शिव ने उनसे अत्यंत क्रोधित हो गए थे। श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से अदृश्य होकर अन्य स्थानों पर चले गए। इस स्थानों को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। फिर पांडवों केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां उपस्थित भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने भगवान शिव की पहचान तो कर ली, लेकिन भगवान शिव भैंस के रूप में ही जमीन में समाने लगे। तभी भीम ने अपने बैल से भैंस रूपी शिव जी को धरती में समने से रोक दिया। फिर भगवान शिव अपने असल रूप में आ गए और उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया। भगवान शिव का मुंह तो बाहर था, लेकिन उनका शरीर केदारनाथ पहुंच गया था। फिर जहां उनका शरीर पहुंचा वह स्थान केदारनाथ और उनके मुंह वाला स्थान पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। यह दोनों मंदिर आज भी मौजूद है। इसका मतलब महाभारत का युद्ध भी हुआ था। लक्षागिरी। महाभारत काल में लक्षागिरी की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश के लिए लक्षागिरी का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडव सुरंग से निकलकर बाहर आ गए थे। कहा जाता है कि आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश के वरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। महारथी कर्ण का अंग राज्य। कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उन्हें दुर्योधन ने उपहार में भेंट किया था। आज अंग देश को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को देने की बात भी कही जाती है, जो आज भी बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाना जाता है। इन राज्यों को स्थान वही है जहां कल था, इसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। इस बात से ही आप इसकी सच्चाई का पता लगा सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता। जिन्होंने भागवत गीता पढ़ी होगी वह यह भी जानते होंगे इसमें ज्यादातर श्लोक 2 लाइनों में लिखी गई है। आप किसी भी श्लोक को पढ़े और समझे तो वह कम शब्दों में बहुत अधिक बात कह देती है। जैसे गागर में सागर। गीता में जो बात लिखी है वह किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बताई जा सकती। भले ही मानव सभ्यता का काफी विकास हो गया हो, लेकिन आज भी गीता में वह ज्ञान है जो अकल्पनीय है, जिसे सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, जिसे सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। यह सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। अगर अर्जुन थे तो पांडव भी इसका मतलब महाभारत भी हुआ था। घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला था, जिसको देखकर यह पता चलता था कि यह कंकाल किसी साधारण मनुष्य का नहीं है। तभी यह बात उठने लगा कि यह कंकाल घटोत्कच का है। महाभारत काल के घटोत्कच के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जब भी भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने आया था, तब कर्ण ने अपनी शक्ति से उसको मार दिया था। महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन भी इसी कंकाल के समान है। अश्वत्थामा महाभारत की उन सबूतों में से एक है जो इसके साथ सोने का वास्तविक सबूत है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अत्यधिक बुद्धिमान और प्रभावशाली था। बचपन से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि था, जिस कारण उसे कोई हरा नहीं पाता था। इतिहास में कई बार लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही है। इतिहास में तो यह भी लिखा गया है कि अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज चौहान को उनका शब्द वैदिक बाण चलाना सिखाया था। आज भी भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां अश्वत्थामा रोज सुबह आकर जल फूल चढ़ाते हैं। जब महाभारत के
युद्ध में अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को कपट नीति अपनाकर मार दिया गया था, तो अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए वध कर दिया था। फिर अर्जुन गुस्से में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। तभी अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। फिर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अबोध बालकों और स्त्री की हत्या को अधर्म बताकर गुस्से में आकर अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल लिया और कलयुग के आखिरी तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने को श्राप दे दिया था। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अपने मित्रजनों को साथ भी शेयर कर दें।